नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल R&R एजुकेशन में। मैं गोविंद आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम सब पहले पढ़ रहे थे छंद में हमने उसके जो संघटक तत्व है वो देखे, उसके बाद मात्रिक छंद और आज हम देखेंगे वर्णिक छंद। इस वीडियो में आपको कक्षा 11 और 12 के पाठ्यक्रम में आने वाले वर्णिक छंदों की जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों, पहला जो छंद है हमने जो लिया है वो है द्रुत विलंबित छंद। इसके जो लक्षण हैं वर्णिक सम छंद, क्योंकि अब हम वर्णिक छंद पढ़ रहे हैं तो ये इसमें वर्णिक सम यानी कि हमने देखा था कि जिस छंद के प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या या वर्णों की संख्या समान होती है वो सम छंद कहलाता है। तो जिसमें मात्राओं की संख्या समान हो वो सममात्रिक छंद, और जिसमें वर्णों की संख्या समान हो वो समवर्णिक छंद। तो ये द्रुत विलंबित एक वर्णिक सम छंद है, यानी इसके अंदर प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या जो है वो समान होगी। दोस्तों, लक्षण है द्रुत विलंबित सोहन भाभरा। इसको आपको याद रखना, बस एक लाइन, द्रुत विलंबित सोह न भाभरा। सोहन यानी शोभा देता है। द्रुत विलंबित छंद जो है वो किससे शोभा देता है? न भाभरा। न भाभरा किसके प्रतीक है? जो यमाता राज भानस लगा सूत्र हमने गण को जानने का पढ़ा था, उसका एक शॉर्ट फॉर्म है, लघु रूप है न नगण, भा बगण, फिर बगण, फिर रा रगण। इसी को लक्षण के रूप में लिखा गया है। इस छंद के प्रत्येक चरण में, यानी प्रत्येक जो चरण है उसमें क्रमशः ये वाला ही है, नगण, न से नगण, भ से भगण, फिर भ से भगण और र से रगण क्रमशः आते हैं, कंटिन्यू लगातार आते हैं। और प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या जो होती है वो समान होती है। और कितनी होती है दोस्तों? 12। तो अगर आपको यह याद रखना जरूरी है, कुछ छंद ऐसे और हैं अपने पाठ्यक्रम में जिसमें छंद में जो वर्णों की संख्या है वो 12 ही है। तो अगर आपको उन दोनों में अंतर पहचानना है तो ये लक्षण याद होना चाहिए, द्रुत विलंबित सोहन भाभरा, यानी जिसके प्रत्येक चरण में क्रमशः नगण, भगण, भगण, रगण आता है। अब इसका उदाहरण देखते हैं दोस्तों। एक उदाहरण है, दिवस का अवसान समीप था। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती। तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलनी कुल वल्लभ की प्रभा। यह है दोस्तों इसका उदाहरण एक। 12 वर्ण सीधा सीधा पहचानने में आता है। अगर एक ही छंद आता है तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि 1 2 3 4 और 4 8 और 3 11 और 1 12, यानी वर्णों की संख्या 12। इसमें भी 3 2 4 2 6 और 3 9 और 3 12, वर्णों की संख्या 12। तो ये प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या आप गिनती करके देख लोगे तो 12 ही मिलेगी। लेकिन अगर 12 वर्णों वाला और भी कोई उदाहरण आ गया हो तो उसमें कैसा पहचान होगी, ये हमको नगण, भगण, भगण, रगण देखना पड़ेगा। इसका पहचान कैसे होती है? ये माता राज भानस लगा सूत्र से, य मा ता रा ज भा न स ल गा। नगण है पहले, तो यहाँ पे नगण लिया। हमने देखा था किस प्रकार से गणों की पहचान होती है। जिसका नाम है उसको लेने के बाद अगले दो को उसमें शामिल कर लिया जाता है, तो स और ले शामिल हो गए। नगण यानी लघु, स लघु और ल लघु। तो पहले जो होता है वो नगण होता है। तो अपन देखते हैं, लघु मात्रा है छोटी ई की, लघु लघु, इसमें भी लघु लघु, ये भी लघु और ये लघु और ये लघु और लघु, यानी कि चारों ही चरणों में पहले नगण आया हुआ है। यानी प्रत्येक चरण में, प्रत्येक हर चरण में क्रमशः नगण, भगण, भगन, रगण आता है। तो आप पहले ही
अगर नगण आपको मिल गया तो आप सीधे ही पहचान सकते हैं कि ये द्रुत विलंबित छंद है, क्योंकि आपने चारों में ही देख लिया ये लक्षण इसका है, तो बाकी आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और आप करना चाहे तो ऐसे कर सकते हैं। भगण आता है तो भा न स, ये भा है यानी कि गुरु, फिर न स लघु, तो ये लघु और ये लघु, ये गुरु ये लघु और ये गुरु ये लघु लघु, ये गुरु ये लघु और लघु, ये भानस हो गया। इतना करने के बाद तो आपको आसानी से पता चल ही जाएगा कि ये छंद कौन सा है। तो दोस्तों यह है द्रुत विलंबित छंद जो अपने पाठ्यक्रम में है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आपको कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, और कुछ कमी हो तो भी आप इसे इंगित करें ताकि मैं और कुछ सुधार कर सकूं। आइए अब अगला छंद लेते हैं दोस्तों। अगला जो छंद है दोस्तों वो है वंशस्थ। ये भी एक वर्णिक छंद है, समवर्णिक छंद ही है, यानी कि वंशस्थ। ये अपने पाठ्यक्रम में दे रखा है वंशस्थ। ये भी समवर्णिक छंद है। इसको वर्णिक समछंद भी कह सकते हैं, यानी कि इसका आशय है कि प्रत्येक चरण में मात्राओं की वर्णों की संख्या वर्णों की संख्या, मात्राओं की संख्या जो है वो मात्रिक छंदों में होती है। यहाँ पर वर्णों की संख्या जो है वो समान होगी। इसका भी एक लक्षण है वंशस्थ ज ता ज रा, यानी कि ज ता ज रा। ये माता राजमानस में अगर अपन देखेंगे तो उसका पहला अक्षर लिया गया है। लक्षण देखते हैं दोस्तों। इस छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः जगण, जता जरा में जय का जगण, प्या का क्या आएगा दोस्तों तगण, फिर जगण और रगण आते हैं। ये तो हुआ पहला लक्षण। इसमें कुल वर्णों की संख्या, यानी इसके प्रत्येक चरण में कुल वर्णों की संख्या 12 होती है। ये इसके लक्षण हैं दोस्तों। यानी कि वंशस्थ छंद समवर्णिक छंद है, वर्णिक समछंद। वंशस्थ जता जरा, यानी कि इसका याद करने का सूत्र है जता जरा, यानी जगण, तगण, जगण और रगण। ये पहले अक्षर से लिए गए। अगर ये याद है तो आप इस लक्षण को आसानी से लिख सकते हैं। इस छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः जगण, तगण, जगण और रगण आते हैं। इसके प्रत्येक चरण में कुल वर्णों की संख्या होती है दोस्तों 12। कितनी होती है? 12। उदाहरण, दिनांत था, थे दीनानाथ डूबते, दीननाथ डूबते, सधेनु आते, गृह ग्वाल बाल। अब देखते हैं वर्णों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यानी कि यहाँ तक तो सही है कि वर्णों की संख्या 12 है, यानी वंशस्थ है। लेकिन इससे पहला जो छंद हमने पढ़ा था उसमें भी हमने देखा था कि वर्णों की संख्या जो है वो 12 ही थी, लेकिन उसमें क्या था, लक्षण देखा था। द्रुत विलंबित सोहन भावरा नगण प्रथम था, इसमें जगण प्रथम आएगा। तो पहले में अंतर करके आप आसानी से जान सकते हैं, अंतर कर सकते हैं।
3 2 5 2 7 3 10 और 2 12। अब अगर इसमें जगण है, फिर वही यमाता राज भानस लगा का सूत्र देख के ज से ज भान, यमाता राज भान यानी ज भान, जभान आता है तो जभान में जगण के लक्षण क्या होंगे दोस्तों? जभान में लघु गुरु लघु, ये इसके लक्षण होंगे। तो आप देखेंगे पहले में ही पता चल जाएगा, ज यानी कि पहला लघु है, ये लघु, दूसरा गुरु है, ये गुरु, तीसरा लघु है, ये लघु। यहाँ पर फिर दूसरी लाइन में पहला लघु, दूसरा गुरु, तीसरा वापस लघु। तो आपने पहले में ही पहचान लिया कि प्रारंभ में जगण आया हुआ है, जभान यानी जगण आया हुआ है। तो यहाँ पे कौन सा छंद हुआ दोस्तों? वंशस्थ। बस एक लाइन याद रखनी है, वंशस्थ जता जरा। इसके बाद बाकी पूरा प्रोसेस जो है, पूरी प्रक्रिया जो है बहुत ही सिंपल और साधारण है। 2 लाइनें याद रखनी होती है। अगर अपनी बोर्ड परीक्षा में वैसे प्रश्न ऐसे आते हैं कि इन छंदों के लक्षण और उदाहरण दीजिए, तो 2 लाइनें किसी भी छंद की, हर छंद की अपन याद कर सकते हैं। दिनांत था थे दिननाथ डूबते, सधेनु आते गृह ग्वाल बाल। तो आप पहले में ही पता चल गया है। फिर अगला भी अगर अपन देखना चाहे तो तगण, यमाता राज ताराज यानी कि ताराज में ताराज यानी कि गुरु गुरु और लघु आएगा। यानी कि इसके बाद में आप वापस 3 वर्णों का समूह होता है गण, अगले वर्ण से वापस नया गण शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे जगण आएगा। जगण को अपन देखेंगे तो गुरु सही है दोस्तों, गुरु सही है दोस्तों, लघु सही है, गुरु गुरु और लघु, ये आ गया दोस्तों। तो यानी कि तगण आ गया है। इस प्रकार अगर अपन आगे करके देखेंगे तो इसका पूरा उत्तर मिल जाएगा, यानी पूरा अपन कर सकते हैं। तो ये हुए दोस्तों 2 वर्णिक छंद, द्रुत विलंबित और वंशस्थ छंद। आगे और छंदों को हम देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करिए, और नहीं पसंद आता है तो ऑब्वियसली डिसलाइक करिए, और डिसलाइक का रीज़न भी नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। और रीज़न के साथ मुझे इन वीडियो को बनाने में और किस प्रकार का सुधार करना चाहिए वो ज़रूर लिखें दोस्तों, ताकि मैं और मोटिवेट होकर कुछ अच्छा करने का प्रयास कर सकूं। धन्यवाद।